एमपी बने और पदों पर बैठे। अगर एक ही आदमी बार बार उस पद को दोहराने का साहस करेगा, वो ठीक है, बहुत योग्य हो, बड़ा प्रतिभावान हो व्यक्ति हमारा साथी, लेकिन फिर भी उसे दोहराने की आदत बंद होनी चाहिए। यह कोई लाभ का पद नहीं, लोभ का पद नहीं, इसी प्रकार का ऐसा कोई अवसर नहीं है जिसमें एक ही आदमी बार बार हो। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है, हम लोग निकले हैं, आपसे भी आग्रह करते हैं, आप बैठ कर चर्चा करें, जहाँ भी हो, तख्ते पर हो, सड़क पर हो, आप चर्चा करें, आपस में बात करें कि भाई ऐसा क्यों। आप एक बात बन के खड़े हो जाएंगे, सारी ठेकेदारी बंद हो जाएगी, जमींदारी बंद हो जाएगी, बदल देंगे आप तख्त और ताज और या रस्म रिवाज आप बदल देंगे, जो दोहरा करके लोग बार बार पदों पर बैठ करके लंबे समय तक इन पदों का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को अवसर अब फिर नहीं मिलना चाहिए। और किस दामोदर पाठक के साथ इसलिए मैं ईमानदारी के साथ खड़ा हूँ। एक आदमी यही बचा था, इसने उस अनित और अधर्म के काल में खड़ा हुआ, साहस के साथ बोला, बताया कि नहीं, चुनाव होना चाहिए। उसका परिणाम भी हुआ कि गलत तरीके से कार्य समिति के निर्णय से इनको सदन से निकाला गया, हटाया गया, इनके सदन से बाइकाट किया गया। बताइए, इस तरह का कठोर निर्णय लिया गया हमारे वर्तमान कार्य समिति द्वारा कि हमारे खिलाफ जो हमसे कुछ बताने का साहस किया, उसको ही आपने बाहर से निकालने का एक पापपूर्ण अधर्म के साथ निर्णय लिया। फिर बाद में वो किस मजबूरी में उनको वापस किया, आप सबको मालूम है कि वो चाहते थे कि किस दामोदर पाठक जी को वापस कर लेंगे। लोग बता रहे हैं कि वो चाहते थे कि ये लोग आपस में लड़ जाएंगे तो परमोद पाड़े निकल जाएंगे। ये सारी बातें लोग जानते हैं, समझते हैं। इसलिए इन सारी बारीकियों को समझते हुए आपको एक तरफा यह निर्णय लेना होगा। इस बार केवल एक ही अवसर देना है, वो साथी हमारा है कि दामोदर पाठक जो आपके लिए लड़ा हो, संघर्ष किया हो, हमारे बड़े सम्मानित गुरुजन हैं, किसी के साथ जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन आपको तो विवेकपूर्ण विचार करना होगा। निर्णय लेने के पहले आपको सोचना होगा, आपस में बैठ के हम बहस करेंगे कि ऐसा कौन सा लाभ का पद है। एक आदमी बार बार उस पदों पर आवे और एक साथी हमारा 3 बार का पराजय कर दिया, लेकिन पूछता है नहीं, बदलिए रस्मों रिवाज, ले आइए नए नए साथियों को अवसर दीजिए। नए नौजवान साथी जो हमारे कलेक्ट्रेट बार में आ रहे हैं, उनको अवसर मिलेगा, वो आगे जाए, उनके अंदर ऊर्जा है, उनकी क्षमता का विकास हो। इस तरह से पटाखी चलती रहेगी, एक ही आदमी बार बार बैठता रहेगा तो बड़ा अनिक होगा, अधर्म होगा। आपको मालूम है कि हमारी बार काउंसिल संस्था ने बार बार ये प्रयास किया था कि समय पर चुनाव हो जाए, लेकिन इन लोगों ने हमारे बार काउंसिल के साथ भी हाईकोर्ट तक चले गए, बार बार की हाईकोर्ट से भी कोई लाभ इनको नहीं मिला। बार काउंसिल के निर्णय पर हाईकोर्ट भी मुहर लगाती है, तब हम मजबूर हो गए हैं और चुनाव मजबूरी में आकर चुनाव कराए हैं। ऐसी स्थिति में हम आपसे आग्रह करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस चुनाव पर बहुत विचारपूर्वक निर्णय करके और अध्यक्ष पद के लिए इस दामोदर पाठक को जिताइए, भारी मतों से जिताइए, ताकि फिर भविष्य में कोई भी हमारा अध्यक्ष बने उसे याद रहे कि नहीं, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य बहुत जागरूक है, बहुत विचारशील है, वो विचार करते हैं। अगर हमसे कहीं भी अनित हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, अन्याय हो जाएगा तो हमें वो सहन नहीं करेंगे, हमें क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए साथियों से आग्रह है, इस चुनाव में आप लोग भारी से भारी मत से इस दामोदर पाठक जी को विजयी बनाइए और हम सबका ही किसी में हम चाहेंगे जो भी साथी यहाँ बैठे हैं, ऐसी कोई सभा नहीं किसी की, जो भी साथी चाहे कुछ बोल, अगर किस दामोदर पाठक जी के लिए उनके दिल में जरा सा भी कहीं कुछ है जगह तो वो खड़ा होकर के इसी समय हम लोग को बताएं, हम लोग उनको स्वीकार करेंगे। हम हमारे उनके सहयोग के लिए हम धन्यवाद देंगे। हम चाहेंगे भाई राकेश जी बैठे हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जो सर भाई राकेश जी कैसे बोल सकते हैं, इनको तो इन्होंने बार काउंसिल को लेकर लिखा कि चुनाव हो, इनको सर्वकालिक अध्यक्ष दुबे जी ने ये कहा कि आपको मंत्री की हैसियत नहीं पता है, आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आप व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, ये इनको धमकी की गई। अरे भाई धमकी ये अगर स्टेप न लिया गया होता तो शायद हम लोग 2023 में चुनाव नहीं करा पाते। नहीं करा पाते 2023 नहीं होता, 2024 में कहाँ जाता कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन 2023 में करा कि हम लोग मिल करके लड़े, जितना रिजल्ट आया और उसमें हम लोगों को विधि व्यवस्था का भी देना चाहिए कि विधि व्यवस्था ने इनको नहीं दे, सही राहत नहीं दी। इन्होंने तो बहुत कोशिश किया ना कि हमको कुछ नहीं, मतलब सारा कुछ खत्म करने के बाद तब ये रिजल्ट आया कि इसके अलावा मेरे पास कोई नहीं। जो 22 या 25 अक्टूबर को डेट लगा था उसमें हाईकोर्ट ने यही कहा था कि आप वहाँ पहले डिक्लेयर करके आइए तब आपकी बात सुनी जाएगी, ना तो ये डेट अरे जो थी तब यहाँ पे डिक्लेयर किए कि ये 13 दिसंबर को चुनाव, वहाँ पे गए तो खत्म होना ही था, पता नहीं खत्म भी हो गया होगा।
विवेक सरकारी भैया कुछ आप भी बोल दीजिए। ये हमारे नौजवान साथी राकेश सुन करके नहीं, अब हम बैठते थे और यही कहा जाता था कि हम लोग जो चाहेंगे जब चाहेंगे तब चुनाव होगा, वो बर्दाश्त नहीं होता। ये कहना कि हम जब चाहेंगे तब चुनाव होगा, हम लोग वोट कर रहे हैं, हम आपको अध्यक्ष चुने हैं या किसी इनको चुने हैं, तो इसी तरीके के हमारे जो 6 मेंबर है उनका ये हित आगे ले जाएंगे। अगर उनको आगे ले जाते तो हमारे ऊपर ऐसा नहीं करते। ये हम इसीलिए इनको चुने हैं ना कि आप मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे, और प्रतिनिधित्व करना किसी का एहसान नहीं होता। अब कोई एक ही प्रतिनिधित्व करे, सारे 6 मेंबर तो प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, एक करेगा और उसको अगर कर दिया तो आप मेरे ऊपर एहसान नहीं किए, मेरे नहीं किए। हम तो इसीलिए चुने हैं ना कि आप मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर मैं उस लायक होता तो मैं आपको चुनता ही नहीं। चुनने का मतलब यही है। राकेश जी ने बहुत साहस बढ़ाया बहुत और ये हमारे भविष्य ये लोग आगे बढ़े। हम यही चाहते हैं कि नए साथी हमारे आगे आए। बोलिए। जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के सम्मानित मित्रगण, वरिष्ठ मित्रगण,